थोड़ा सा सैचुरेशन अप्लाई करने के लिए। अब हमारी आती है मेन ट्रिक, फ्रूटी वेव शेपर का हमें यूज़ कर लेना है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वेव शेपर डालोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। आपको कहीं पे भी राइट क्लिक कर देना है, जैसे राइट क्लिक करोगे आपके यहाँ पर 2 ये पॉइंट बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। नमस्ते, मैं हूँ नूबड़ा प्रोड्यूसर, और बहुत सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स की ये एक छोटी सी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खासकर जब हम नए नए इस इंडस्ट्री में आते हैं और सीखना चालू करते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम हमारा कोई भी गाना बनाते हैं, कोई म्यूज़िक बनाते हैं, हम कंपोज करते हैं, ट्रैक बनाते हैं, उसको जब हम मोबाइल के स्पीकर्स पे या फिर हम लैपटॉप के स्पीकर्स पे, और उसके अलावा ऐसे जो छोटे स्पीकर्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स आते हैं छोटे वाले, है ना, या दूसरे ऐसे हैं कि जो वूफर्स नहीं होते हैं जिनमें स्पीकर्स में, तो वहाँ पर जो है किक या तो साउंड ही नहीं करती है या बहुत ज़्यादा डल साउंड करती है। सो हम क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी जो किक है वो थोड़ी अप फ्रंट सी आए, सुनाई दे, या थोड़ी ऑडियोबल हो मोबाइल के स्पीकर्स में या फिर लैपटॉप के स्पीकर्स में। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, और आई होप कि आपको वो ट्रिक्स जो है काफ़ी हेल्प करेगी और काम करेगी। सो पहली चीज़ देखो, हमको ये करना है कि आपकी जो किक है ना, अब एक किक का आप स्ट्रक्चर समझिए कि जो हमारी जो किक होती है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ऑलमोस्ट हमारे लो साइड में होती है, ठीक है। और हमारे टेक्निकली हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सुनने वाली बात हुई है, अब बात हो रही है जो आउटपुट सोर्स है, यानी जो स्पीकर्स हैं। तो सारे के सारे स्पीकर्स ऐसे नहीं होते हैं जो कि एग्जैक्ट 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से लेकर 20K फ्रिक्वेंसी जो है वहाँ तक को वो प्रोड्यूस कर सके। ओके, खासकर जो मोबाइल स्पीकर्स हैं या जो लैपटॉप के स्पीकर्स हैं ना, वो तो ऐसे है ही नहीं है कि जो लो फ्रिक्वेंसी या सब फ्रिक्वेंसीज को जो है प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे जो स्पीकर्स जो होते हैं वो मोबाइल के हैं या फिर जो हमारे लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने में माहिर होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करना उनके लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ना तो जो स्पीकर्स के डायफ्राम है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा है, ना कॉइल इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो अनमूनन जो है जो हमारे मोबाइल स्पीकर्स हैं या जो लैपटॉप के स्पीकर्स हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान में रख के जब आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जब आपकी जो किक है ना, आप चाहे कोई सी भी किक ले लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ये किक ली है, इसको मैं आपको सुनाता हूँ बिना इफेक्ट के एक बार। ठीक है, ये एक किक है। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि 40-45 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी, जो नीचे फ्रीक्वेंसी, उसको हमें सबसे पहले काट देना है। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है जिससे मोबाइल के अंदर थोड़ी ऑडियोबल हो, मोबाइल स्पीकर्स में या फिर हमारे लैपटॉप के स्पीकर्स में। तो पहले हम सुनने, देखिए बिना इसके कैसा है, पैरामीट्रिक EQ2 के साथ में कैसा आएगा, ठीक है। सो मैंने मेरे केस में क्या किया है, 40 हर्ट्ज तक जो हमारे जो मोबाइल स्पीकर्स होते हैं ना, ये मान के चलिए कि 50-100 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो अगर वहाँ तक भी आप कट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने जो है 45 हर्ट्ज के आसपास मैंने कट करी। आप ऊपर हिंट पैनल में देख सकते हैं, मैंने 45 हर्ट्ज तक कट कर दिए। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिड और प्रेजेंस को यहाँ पर बूस्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मोबाइल के स्पीकर्स हैं या जो हमारे लैपटॉप के स्पीकर्स हैं वो मिड फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिड को और हमारे जो प्रेजेंस है उसको मैंने बूस्ट किया है। ओके, उसके बाद हम कोई सैचुरेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादातर स्टॉक प्लगइन ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर हल्का सा साउंड गुडाइज़र का यूज़ किया है। सुनिए एक बार। ठीक है, थोड़ा सा सैचुरेशन अप्लाई करने के लिए। अब हमारी आती है मेन ट्रिक,
फ्रूटी वेव शेपर का हमें यूज़ कर लेना है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वेव शेपर डालोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। आपको कहीं पे भी राइट क्लिक कर देना है, जैसे राइट क्लिक करोगे आपके यहाँ पर 2 ये पॉइंट बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, सो बिना इसके हम सुनते हैं। अब मैं ऑन करूंगा तब आप सुनिएगा। तो अभी आप बोलेंगे कि थोड़ी फटी सी आवाज़ लग रही है। देखिए ये फटी हुई आवाज़ नहीं है, ये सैचुरेटेड आवाज़ है। ठीक है, यही आपको समझना है कि जो मोबाइल के जो स्पीकर्स हैं या लैपटॉप के स्पीकर्स हैं वो सैचुरेटेड किक को जो है ऑडियोबल बनाने में बहुत मदद करते हैं। सैचुरेशन आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने बीच में एक पॉइंट बनाकर फिर ऑलमोस्ट जो है मैंने इसको 47 पे मैंने, आप देखेंगे लेफ़्ट में किया हुआ है, वो छोड़ दीजिए आप। मेन आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखिए मैंने जो फर्स्ट टेंशन है, ठीक है, इसको मैंने लगभग 13 जो है परसेंटेज नीचे किया हुआ है। आप सुनिए क्या होगा इससे। ठीक है, इससे सुनिए क्या होगा, और सैचुरेट हो जाएगी। ओके, सो इन टोटलिटी आपको करना यही है कि आपको जो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किक मोबाइल के स्पीकर्स में अच्छा साउंड करे या ऑडियोबल हो, पहली चीज़ तो ऑडियोबल हो, है ना, और दूसरी बात की जो है लैपटॉप के स्पीकर्स में ऑडियोबल हो, तो आपको 40 हर्ट्ज के नीचे की तो काट ही दो, क्योंकि ये तो देखो यूजलेस है। ये जब हमारे स्पीकर ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इसको रखने से हमारा ट्रैक है वो मडी होगा। तो मडी हमने ये जो हटा दिया है। उसके अलावा मैंने मिड फ्रीक्वेंसी प्रेजेंस को बूस्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे मोबाइल के स्पीकर्स और लैपटॉप के स्पीकर मिड फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने में, प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट होते हैं। दूसरा मैंने हल्का सा साउंड गुडाइजर यूज़ किया है सैचुरेट करने के लिए। फिर से सैचुरेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है। और आप देखेंगे ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, बहुत सारे जो हमारे जो रैप सॉन्ग आते हैं, हिप हॉप आते हैं 808 पे, वो ये ट्रिक यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो किक है वो बहुत ज़्यादा फटी से सुनाई दे। वो फटी भी नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे सुनाई दे, जानबूझकर सुनाई दे, और वो अच्छी भी लगती है बहुत सारे गानों के अंदर, रैप सॉन्ग्स के अंदर। फिलहाल मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से मैंने इसको नीचे 7% पे डाउन किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम ट्रैक के साथ पूरे के साथ सुनते हैं बिना इफेक्ट के। इफेक्ट के साथ में सुनिए। तो ना ये इस मेरे अच्छे हेडफोन्स के अंदर अच्छा साउंड कर रहा है, बल्कि जब हम इसको मोबाइल में सुनेंगे तो मोबाइल में भी अच्छा साउंड सुनेगा। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप 2 या 3 अलग अलग ट्रैक निकालिए, हल्की फुल्की इनकी सेटिंग को छेड़ के। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उनको मोबाइल में सुनिए, लैपटॉप में सुनिए, तब आपको और क्लियर होगा कि कौन सी सेटिंग के साथ में मेरी जो किक्स हैं वो मेरी बहुत अच्छी साउंड कर रही है। उस सेटिंग्स के आप प्रीसेट बना के रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं इसी तरह के ट्रैक बनाता हूँ। ठीक है, सो आपको यहाँ पर जाकर और इन प्रीसेट को सेव कर लेना है। यहाँ पर सेव प्रीसेट एज यहाँ पर आप डाल सकते हैं माय फेवरेट करके, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर जाके माय फेवरेट जो है ये रहा, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ माय फेवरेट पे, कहाँ गया, ये रहा, बस ये आ गया। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम किक के ऊपर सैचुरेशन अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो मोबाइल के स्पीकर्स में भी और लैपटॉप के स्पीकर्स में भी अच्छा साउंड कर सके या ऑडियोबल हो। ओके, क्योंकि ये स्पीकर्स छोटे होते हैं, टाइनी स्पीकर्स होते हैं, बच्चे स्पीकर्स होते हैं, ये उतने फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाई फ्रिक्वेंसी में भी आप देखेंगे ना तो ये 6000 10,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी को ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो जब हम मोबाइल के को ध्यान में रखते हुए हम गाना बना रहे हैं या फिर हम चाह रहे हैं कि वो मोबाइल में भी अच्छा साउंड करे, तो हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई से भी क्वेश्चन हो या और कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं।